देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और आज का जो प्रोग्राम है इसमें खास तौर से जो पार्टी होती है वो जो कुछ प्रमुख सवाल होते हैं हफ्ते भर के उसको लेकर सामने मौजूद रहते हैं और प्रमुखता से उस सवालों को उठाते हैं। जी आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे पहले हम तारुफ कराएं उससे पहले नज़र डाल लेते हैं कि आज का जो सेंटर पॉइंट है बातचीत का जो सिलसिला जिनसे जुड़ने वाला है वो क्या है। पहले इस पर नजर फिर आते हैं मेहमानों की तरफ। जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो, चलो भैया जाओ आरएसएस के हो, जाओ भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। निडर रहना कांग्रेस की विचारधारा या उनका सोच, पार्टी छोड़ने वाले आरएसएस के लोग, ये बात है उन्होंने कही और आज का प्रमुख मुद्दा ये है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, तमाम सारी, और राजस्थान क्यों छोड़ दूं मैं, तमाम जगह राजनीति बहुत गर्म है। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तमाम चर्चा है, क्या होगा कैसे होगा सब कुछ मिला के आज बात होगी देश को जवाब दो में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। अनिला सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजीज खान साहब दिख रहे हैं मुझे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी मेरठ से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेहमान हमारे साथ रूबरू होंगे तब मैं आपका उनसे भी परिचय कराऊंगा। हम कोशिश करते हैं कि पहले एक ओपनिंग रिमार्क सबका आ जाए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाया जाए या बातचीत के सिलसिले को जोड़ा जाए। सबसे पहले जो बात आज आई है, हमें पार्टी में निडर लोग चाहिए, पार्टी छोड़ने वाले आरएसएस के लोग, जो पार्टी के निडर लोगों को जोड़ना है, जो आना चाहता है हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, जो जाना चाहते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। ये बातें हैं जो मुख्य तौर से आपने देखी। सबसे पहले साधना भारती, मैं आपके 30 सेकंड आपको देता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ कौन कौन लोग आरएसएस के लोग हैं और आपको कौन कौन किन किन पर शक है, क्योंकि जब ये बात कहती हैं आप तो लगता है कि आपको पता भी होगा, और किन पर शक है और कौन लोग डर रहे हैं और कौन डरा रहा है और क्यों डरा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। 30 सेकंड साधना भारती। जी आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक तो है गॉडसेवादी विचारधारा, दूसरी है गांधीवादी विचारधारा। गॉडसेवादी विचारधारा हमेशा तोड़ने का काम करती है क्योंकि वो नफरत, द्वेष और घृणा के बजाय गरीबी का नया हिंदुस्तान चाहती है। और जो गांधीवादी विचारधारा है वो एकता, समता और समरसता के बल पर हम तिरंगे की आन बान और शान चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि जिन लोगों को आरएसएस की विचारधारा से जो ओतप्रोत है वो लोग पार्टी से दूर रहे ना आए। हम तो शुरू से आरएसएस वादी विचारधारा, गॉडसेवादी विचारधारा के विरोधी रहे और आज भी है, क्योंकि देश को तोड़ने का काम हम नहीं चाहते कि हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य जो रहता है वो जाति, धर्म, संप्रदाय में चाहे फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाओ और चुनाव में वोट बटोरने की राजनीति लो आपको अपनाओ और सत्ता की खुरचन को चाटो, बस इतना ही काम है इनका। तो हमने तो सिर्फ यही बात कही कि हमें निडर लोग चाहिए जो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत रहे, गॉडसेवादी विचारधाराओं से दूर रहे। पार्टी के अंदर जितने लोग हैं जो गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं वो पूरी निडरता के साथ और ताकत के साथ खड़े हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा जो लोग चले गए उनके अंदर थी गॉडसेवादी विचारधारा, तो चले गए जो मानते थे उनको। राइट साधना जी, एक बार और बता दीजिए, क्योंकि मुझे राजनीति थोड़ा कम समझ में आती है, ये गोडसे विचारधारा वाले कौन है, जरा नाम लेकर बता दीजिए। राजनीति थोड़ा कम समझता हूँ और जो लोग कम समझते हैं उन्हीं की तरफ मैं भी हूँ, तो पूछ लेता हूँ कौन है ये गोडसे विचारधारा वाले। गॉडसेवादी विचारधारा के वही लोग हैं जिन्होंने गॉडसे को देशभक्त कहा और देशभक्त कहने वाली को संसद में बिठा दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था, गॉडसे को देशभक्त बताया था। ठीक है, बस क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। और जो गॉडसे को मानते थे वो छोड़ के चले गए, यानी ये सिंधिया जी की तरफ इशारा आपने कर दिया जी। और जो गए अभी उत्तर प्रदेश से उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। ठीक है, मैं आपकी बात ले ली, मैंने आपको 30 सेकेंड्स दिए। अनिला जी 30 सेकेंड्स आपके जवाब देने के लिए।
देखिए, हमारी विचारधारा यानी कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, वो तो साधना जी ने बहुत लंबे चौड़े शब्दों में यहाँ पर बता दिया। गोडसे की विचारधारा, इसकी विचारधारा, उसकी विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा किससे प्रेरित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से, अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने नींव रखी थी ना कांग्रेस पार्टी की, और जिसने उनकी विचारधारा को नहीं माना, उनको निकाल कर फेंक दिया गया या उनका कद छोटा कर दिया गया। कि इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, पटेल जी को नहीं बनाया गया था। उत्तर देंगी क्या साधना भारती जी? हमने तो किसी की भी अगर विचारधारा मानी, वो भारतीय था और भारतीय था आपको तो जानकारी का ओतप्रोत अभाव है। है। मैं आपके बीच में नहीं बोली। हाँ, बीच में नहीं, उसके बाद हाँ, जब ठीक है। डिबेट ओपन हो जाए जी, साधना, यूं साहब, डिबेट